ये है आज से 1000 साल बाद की पृथ्वी, जहाँ 1000 साल पहले कुछ हुआ था जिसने पूरी इंसानियत को रातों रात खत्म कर दिया, इस पृथ्वी से मिटा दिया और आज यहाँ कोई नहीं है। मेरा मतलब अब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान नहीं बचा। अब जरा सोचो, आज से 1000 साल बाद की बिना इंसानों वाली वो दुनिया आखिर कैसी दिखती होगी। तो ये है आप जो अभी एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं और नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो आपको दिखता है एक बड़े शहर का खंडर। लाखों लोग यहाँ रहते थे, गाड़ियाँ चलती थी, रात को रोशनी झिलमिलाती थी। अब यहाँ पर सिर्फ जंगल है, पेड़ है, घास है और एक गहरी खामोशी है। तो सवाल यह है कि अगर कभी सच में अचानक इंसानियत का हर एक इंसान रातों रात खत्म हो जाए तो पृथ्वी को, हमारे निशान, हमारे शहर, हमारे बनाए स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह मिटाने में कितना समय लगेगा? आखिर पृथ्वी कितने समय में इंसानों का हर निशान मिटा देगी? 500 साल, 1000 साल या 1,00,000 साल? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको प्रेस करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। एक वक्त था जब ये छोटा सा आइलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़ वाली जगह थी। सिर्फ 16 एकड़ की जमीन पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे। यहाँ पर जापान की सबसे पहली बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग्स बनी थी। स्कूल था, हॉस्पिटल था, सिनेमा हॉल था, स्विमिंग पूल था। नीचे समुद्र के अंदर कोल की खानें थी जहाँ से जापान अपनी फैक्ट्रीज के लिए कोयला निकालता था। इस आइलैंड पर जिंदगी 24 घंटे दौड़ती थी, पर फिर जापान ने कोल की जगह पेट्रोलियम यूज करना शुरू कर दिया और कंपनी ने एक दिन अनाउंस किया कि खाने बंद हो रही है और सिर्फ 3 महीने के अंदर पूरे के पूरे 5000 लोग अपना सामान बांधकर चले गए। 20 अप्रैल 1974 को आखिरी बोट आइलैंड से निकली और उसके बाद इस आइलैंड पर कभी कोई वापस नहीं आया। लोग इतनी जल्दी में गए कि घरों में टीवी छोड़ गए, बर्तन छोड़ गए, बच्चों के खिलौने फर्श पर पड़े रह गए, स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ आखिरी लेसन वैसे का वैसा ही रह गया और फिर शुरू हुआ वो एक्सपेरिमेंट जो इंसानों ने कभी प्लान नहीं किया था। एक पूरा कंक्रीट का शहर बिल्कुल अकेला, बिना किसी इंसान के। सिर्फ 50 साल में इस आइलैंड का हाल देखकर वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। समुद्र की नमकीन हवा ने कंक्रीट के अंदर छुपी स्टील को जंग लगा दिया। जंग फूली, कंक्रीट फटा और एक एक करके बिल्डिंग अंदर से टूटने लगी। छतें गिर गई, सीढ़ियां गायब हो गई, दीवारों में पेड़ उगने लगे। जो बिल्डिंग 100 साल चलने के लिए बनी थी ना, वो सिर्फ 50 साल में खंडर बन गई। आज हाशिमा इतना खतरनाक हो चुका है कि वहां पर जाना मना है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और याद रखिए, ये सब सिर्फ 50 साल में हुआ था, एक छोटे से आइलैंड पर। अब जरा सोचिए, अगर इंसान पूरी अर्थ से गायब हो जाए तो हमारे दिल्ली, मुंबई, टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसे मैसिव शहरों के साथ अर्थ क्या करेगी? हाशिमा तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर अब शुरू होती है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि इस कहानी में कोई तबाही नहीं हुई है, कोई लड़ाई नहीं, कोई एस्ट्रॉइड नहीं गिरा है, कोई बीमारी नहीं आई है। बस एक पल में सारे इंसान गायब हो गए। 1 सेकंड पहले दुनिया चल रही थी और अगले ही सेकंड कोई नहीं बचा। हर चीज अपनी जगह पर वैसे की वैसी खड़ी रह गई। गाड़ियां सड़क पर, खाना टेबल पर, फोन बिस्तर के पास। दुनिया टूटी नहीं है, वो बस रुक गई है, जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। और यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे लंबी कहानी इस बात की कि जब हमें संभालने वाला कोई नहीं रहता तब क्या होता है। पहले दिन शहर ऊपर से बिल्कुल जिंदा दिखता है। ट्रैफिक लाइट्स अभी भी रेड से ग्रीन हो रही है। एक खाली चौराहे पर वॉक का सिग्नल जल बुझ रहा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो जो अब कभी नहीं आएगा। बड़े बड़े पावर प्लांट्स अभी भी बिजली बना रही है। अब तुम सोचोगे कि जब मशीन खुद चल रही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो एक जरूरी बात समझ लो, और ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना आगे की पूरी कहानी उलझी रहेगी। बात यह है कि बिजली का पूरा सिस्टम अपने आप नहीं चल सकता, उसे हर सेकंड इंसान संभालते हैं। इसको एक झूले की तरह समझो, जिसे किसी ना किसी को लगातार धक्का देते रहना पड़ता है, वरना वो रुक जाता है। इंसान चला गया तो धक्का देने वाला भी चला जाएगा, और जैसे ही बिजली का सिस्टम लड़खड़ाता है, प्लांट्स अपने आप बंद होने लगते हैं ताकि वो खुद जल ना जाए। इसलिए पहले हफ्ते के अंदर ही एक एक करके दुनिया के सारे बड़े शहर अंधेरे में डूब जाते हैं। बिजली चली जाती है, लेकिन बिजली के जाने से एक दूसरी ज्यादा खतरनाक चीज शुरू हो जाती है। वो चीज है पानी। आज के शहर में साफ पानी पंप के जरिए घर तक आता है और गंदा पानी भी पंप के जरिए ही बाहर जाता है।
बिजली गई तो दोनों पंप रुक गए। अब घर के अंदर साफ पानी आना बंद और गंदा पानी बाहर जाना भी बंद। ये गंदा पानी वापस घर के अंदर आने लगता है या सीधा नदियों में बहने लगता है। दूसरी तरफ फ्रिज बंद हो जाता है, खाना सड़ने लगता है और पूरे शहर पर एक भारी गंदी स्मेल छा जाती है। यहाँ पर एक बात जानकर तुम्हें हैरानी होगी, हमारी सबसे नई चीज सबसे पहले मरती है। हमारी सारी फोटोज, हमारी सारी यादें, पूरा इंटरनेट, ये सब बड़े कंप्यूटर्स में रखना होता है जिन्हें सर्वर्स कहते हैं। इन सर्वर्स को चलाने के लिए लगातार बिजली चाहिए और ठंडा रहने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए। बिजली गई, कूलिंग गई और कुछ ही दिनों में, कुछ साल के अंदर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया हमेशा के लिए खाली हो जाती है। उन बिल्डिंग से भी पहले जिनके अंदर ये कंप्यूटर रखे थे। 1 महीने के अंदर शहर अंधेरे, ठंडे और बिल्कुल चुप हो चुका है। बंद दरवाजों के पीछे जो पालतू जानवर थे वो या तो भूख से मर जाते हैं या किसी तरह निकलकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। अब खाली गलियों में कुत्ते और जंगली जानवर घूमने लगते हैं। अब तक हमने मशीन की कहानी सुनी, लेकिन अब बिल्डिंग की असली मौत शुरू होती है और हर बिल्डिंग की मौत की वजह एक ही है, वो है पानी। देखो, बिल्डिंग का दुश्मन पानी है और ये समझना जरूरी है, वरना आगे बिल्डिंग क्यों गिरती है वो क्लियर ही नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले ना छोटी छोटी चीजें टूटती हैं जो दिखती भी नहीं है। छत के जॉइंट्स, खिड़की के रबर्स, ये धीरे धीरे चटकने लगते हैं और पानी को अंदर आने का पहला रास्ता दे देते हैं। नए घर 50 से 100 साल चलने के लिए बने होते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब कोई उनकी छत की मरम्मत करता है। बिना मरम्मत के 20-30 साल में छत गिरने लग जाती है और जैसे ही छत गिरती है पानी अंदर आ जाता है और घर अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है। गीली दीवारों पर काला मोल्ड उग जाता है। कीड़े लकड़ी के अंदर घर बना लेते हैं। लकड़ी के घर तो कुछ ही दशकों में भुसभुसा जाता है, लेकिन बड़े कंक्रीट के टावर की मौत और भी धीमी और डरावनी होती है। कंक्रीट बाहर से पत्थर जैसा मजबूत लगता है, लेकिन उसकी असली ताकत उसके अंदर छुपी स्टील की छड़ से आती है और वही स्टील उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जैसे ही पानी दरार से अंदर पहुंचता है ना, ये स्टील जंग पकड़ने लगती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात सबसे खतरनाक है। देखो, जब स्टील पर जंग लगता है ना तो वो फूल जाता है, अपनी असली जगह से ज्यादा जगह घेरने लगता है। ये फूली हुई जंग कंक्रीट को अंदर से धकेलती है, तोड़ती है और एक दिन कंक्रीट के बड़े टुकड़े ऊपर से टूटकर गिर जाते हैं। इसी वजह से 50 साल के अंदर शहर के टावर झुकने और गिरने लगते हैं। इसके बाद नंबर आता है बड़े बड़े पुलों का। उन पुलों यानी कि ब्रिजेस की स्टील की तारें बिना रंग रोगन के और बिना मरम्मत के जंग खा जाती है और एक दिन वो बड़े पुल अपनी झूलती तारों के साथ एक लंबी आवाज के साथ पानी में गिर जाते हैं। अब तक हमने सिर्फ टूटना और गिरना देखा, लेकिन जैसे जैसे हमारी चीजें टूटती है एक दूसरी चीज वापस लौट आती है, वो है नेचर यानी कि प्रकृति। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ है। शेरनोबिल नाम की जगह जहाँ से इंसान एक बड़े हादसे के बाद भाग गए थे, वहाँ पर आज जानवरों की तादाद वापस बढ़ गई है, क्योंकि इंसान की खेती, फैक्ट्री और शिकार सब बंद हो गया है। तो इंसान के जाने के बाद प्रकृति वापस आ जाती है। पेड़ों की जड़ें सड़क की दीवारों में घुस जाती है, घास हर छत पर उग जाती है और पूरा शहर धीरे धीरे एक जंगल में बदलने लगता है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, अगर सब कुछ टूट रहा है तो क्या कुछ बचा भी रहता है? जी हाँ, कुछ चीजें बची रहती है। बस्ती वही चीजें हैं जो सबसे पुराने और सिंपल तरीके से बनाई गई थी। 100 साल में हमारा ज्यादातर नया शहर खत्म हो जाता है, लेकिन पत्थर से बने पुराने मंदिर और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स सदियों तक खड़े रह जाते हैं। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है, ये चीजें सिंपल और भारी होती हैं। इनके अंदर कोई स्टील की छड़ नहीं होती जिसे जंग लग सके। रोम शहर में पैंथियोन नाम की एक बिल्डिंग है, आज लगभग 1900 साल से खड़ी है, लेकिन इंसानों के बिना ये भी हमेशा नहीं टिक सकती। बारिश का पानी धीरे धीरे पत्थर को घुलाता रहता है और पहले उसकी नक्काशी मिटती है और फिर उसकी शक्ल। 1000 साल के अंदर बड़ी बड़ी पुरानी इमारतें, यहाँ तक कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी टूटकर जमीन पर गिर जाती है। सिर्फ वही चीजें बचती है ना जो हजारों सालों के लिए बनाई ही गई थी, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स। लेकिन इनके साथ भी एक अजीब बात होती है, ये गिरती नहीं है, ये दब जाती है। इनके ऊपर धीरे धीरे रेत और मिट्टी चढ़ने लगता है और यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक जरूरी रूल समझो जो आगे सब कुछ क्लियर कर देगा। रूल ये है कि जो चीज जमीन के ऊपर खड़ी है ना उसे मौसम खा जाता है, लेकिन जो चीज जमीन के नीचे दब जाती है वो बच जाता है।
अब इसको ऐसे समझो जैसे कोई चीज धूप में रख दो तो खराब हो जाता है, लेकिन वही चीज अलमारी में बंद कर दो तो सालों तक सेफ रह सकता है। जमीन के नीचे दबना उस अलमारी में बंद होने जैसा है। इसलिए हजारों साल बाद अगर कोई दूसरी दुनिया का जीव अर्थ के ऊपर से जुड़े तो उसे कोई शहर नहीं दिखेगा, सिर्फ जंगल दिखेगा। लेकिन अगर वो जमीन के नीचे झांक सके तो उसे मिट्टी के नीचे दबे हुए पुराने शहर दिखेंगे। और ये कोई कल्पना नहीं है, हम खुद ये कर चुके हैं। टर्की देश में गोबेकली टेपे नाम की एक जगह है जो कि बस मिट्टी का एक ढेर लगती थी, लेकिन उसी के नीचे दुनिया की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स दबी थी, 11,000 साल पुरानी। चाइना में मिट्टी के हजारों सिपाही 2,000 साल तक जमीन के अंदर दबे रहे और जब मिले तो उन पर एक खरोंच तक नहीं थी। तो इंसान की चीजें मिटती नहीं बल्कि वो दब जाती है और चुपचाप इंतजार करती है। अब तुम सोचोगे कि दबकर सबसे ज्यादा देर तक क्या बचेगा? शायद कोई बड़ी इमारत नहीं, बल्कि वो चीजें जिन्हें हम आज कचरा समझते हैं। मिट्टी के बर्तन जमीन में दबकर हजारों साल बच जाते हैं, और प्लास्टिक जिसे हम सोचते हैं कि हमेशा रहेगा, उसकी सच्चाई थोड़ी अलग है। प्लास्टिक के बॉटल्स हमेशा बॉटल नहीं रहते, वो धूप और वक्त से टूटकर इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं कि वो आंखों से दिखते भी नहीं है। इन छोटे टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। लेकिन जब यही प्लास्टिक जमीन के नीचे दब जाती है तो वो अर्थ के पत्थर में एक निशान बनकर छप जाती है, एक ऐसा निशान जो लाखों साल बाद भी किसी को बताएगा कि यहाँ पर कोई था जो ऐसी अजीब चीजें बनाता था। इसलिए इंसान की सबसे लंबे समय तक चलने वाली निशानी हमारी ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबी हुई हमारी फेंकी हुई चीजें और हमारी कब्रें होती है। और हम उस वक्त पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये सब भी खत्म हो जाता है। 1,00,000 साल बाद वो मिट्टी के सिपाही भी टूट जाते हैं, कंक्रीट घिसकर रेत बन जाता है और स्टील जंग बनकर मिट्टी में मिल जाता है। शहर अब बस जमीन पर हल्के हल्के से टीले रह जाते हैं जिन्हें जंगल से अलग पहचानना मुश्किल है। अगर उस वक्त तुम टोक्यो या फिर दिल्ली के ऊपर खड़े हो तो तुम्हें सिर्फ जंगल और घास दिखेगी, कोई शहर नहीं, जैसे हम कभी थे ही नहीं। तो अब एक आखिरी सवाल, लाखों साल बाद अगर कोई अर्थ के पत्थर को काट कर देखे तो उसे इंसान का क्या मिलेगा? और यही इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला जवाब छुपा है। उसे कोई बड़ी इमारत नहीं मिलेगी, कोई स्टैचू नहीं मिलेगी, उसे मिलेगी एक पतली सी लेयर, एक पतली सी परत। उस परत में कंक्रीट की धूल होगी, जली हुई काली चीज़ें होंगी और अरबों छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होंगे। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ होगी जो शायद इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन जाए। और ये बात वैज्ञानिकों ने एक थियोरी के तौर पर कही है, मतलब ये एक संभावना है, पक्की बात नहीं है। वो पहचान हो सकती है मुर्गे की हड्डियाँ। सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन जरा सोचो, आज अर्थ पर इंसान इतनी मुर्गियां पालते हैं और खाते हैं कि उन सब मुर्गियों का वजन मिलाकर दुनिया के बाकी सारे पक्षियों से ज्यादा हो जाता है। हम हर साल अरबों मुर्गियों की हड्डियां जमीन पर फेंकते हैं, तो लाखों साल बाद इंसान की सबसे बड़ी निशानी शायद किसी इंसान की हड्डी ना हो, बल्कि मुर्गी की हड्डियों की एक मोटी परत हो जो पूरे अर्थ में फैली होगी। उसके साथ एक और पक्की निशान होगी। 1950 के आसपास जब दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट हुआ तो उनसे एक खास धूल पूरे अर्थ की मिट्टी पर एक साथ एक ही समय पर बैठ गई थी। ये एक ऐसा निशान है जो पूरे प्लैनेट पर एक ही पल में मोहर की तरह लगा हुआ है, जो लाखों साल बाद भी बताएगा कि यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ था। लेकिन ये निशान हर जगह नहीं बचेगा। यहाँ एक जरूरी बात है, समुद्र की तली सुरक्षित नहीं है, क्योंकि समुद्र के नीचे की जमीन धीरे धीरे अर्थ के अंदर खींचती जाती है और पिघल जाती है। इसलिए समुद्र में गिरी हुई हमारी चीजें, हमारे डूबे हुए जहाज, ये सब एक दिन अर्थ खुद निगल लेगा। लेकिन जो चीजें बड़े लैंड मास यानी कि कॉन्टिनेंट की मिट्टी में दबी है ना, वो बहुत ज्यादा देर तक बची रहती है। तो करोड़ों साल बाद इंसान अर्थ पर सिर्फ एक पतली सी परत बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या इंसान की कोई निशानी ऐसी भी है जो अर्थ के म्यूजियम से, उसकी हर टूटने वाली चीज से पूरी तरह बाहर हो? जी हाँ, है। और ये इस डरावनी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अर्थ के ऊपर स्पेस में कुछ चीजें शायद हमारी हर इमारत से ज्यादा देर तक जीती है। अर्थ के पास घूम रहे ज्यादातर सैटेलाइट्स कुछ सालों में ही नीचे गिरकर जल जाएंगे, लेकिन जो चीजें अर्थ से बहुत दूर घूम रही है ना, वो 1000 साल तो क्या, उससे भी ज्यादा देर तक हमारी कब्र के ऊपर चुपचाप
चक्कर लगाती रहेगी। और मून पर जो इंसान के पाँव के निशान है ना, उनके बारे में एक बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि वो करोड़ों सालों तक रहेंगे क्योंकि मून पर हवा नहीं है, लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि अब शायद दसियों हजार साल में ही मिट जाएंगे, क्योंकि स्पेस से आने वाले छोटे छोटे पत्थर मून की मिट्टी को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। और सबसे दूर हमारी 2 मशीनें हैं जिनका नाम वॉयेजर है, वो अभी इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो हमारे पूरे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी है। अर्थ की हवा से, उसके मौसम से, उसकी हर टूटने वाली चीज से हमेशा के लिए दूर। वो अपने साथ इंसान की एक निशानी ले जा रहे हैं, और अगर रास्ते में उनसे कुछ ना टकराए तो हो सकता है कि वो अर्थ के हर मंदिर और हर पिरामिड से ज्यादा देर तक इंसान की निशानी बनी रहे, अंधेरे खाली स्पेस में बिल्कुल अकेली तैरती हुई। तो इस पूरे सवाल का जवाब 2 हिस्सों में है। अर्थ हमारी दिखने वाली दुनिया को बहुत जल्दी मिटा सकती है, हमारी रोशनी को कुछ ही दिनों में, हमारे शहर को कुछ 100 सालों में और हमारे मॉन्यूमेंट्स को हजारों सालों में, लेकिन अर्थ उस परत को जल्द नहीं मिटा सकती जो हम पहले से ही उसके पत्थर के अंदर छोड़ चुके हैं। और एक दिन तो ये सब भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगभग 5 अरब साल बाद हमारा सूरज बहुत बड़ा और लाल हो जाएगा और अर्थ को ही निगल जाएगा। उस आखिरी दिन तक हो सकता है इंसान की कोई एक छोटी सी निशानी, एक उंगली की हड्डी या एक दांत अर्थ के नीचे गहरा अंधेरा में दबा रह जाए, क्योंकि भले ही अर्थ हमारी पूरी दुनिया मिटा दे, एक बात वो कभी पूरी तरह नहीं मिटा पाएगा कि हम यहाँ थे और हमने इस पूरे प्लैनेट को बदल दिया था। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अर्थ के सबसे गहरे गड्ढे के बारे में। आखिर अर्थ का सबसे गहरा गड्ढा कहाँ पर खोदा गया था और उससे ज़्यादा नीचे तक हम क्यों नहीं जा पाए, वो अर्थ के पर्सपेक्टिव में कितना गहरा है, जानने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।